अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर आफियत हो गए। बेटा जी, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 16A को विद इट इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी से बेटा जी हमने इसके पहले 5 क्वेश्चन आपको सिखाए थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। आज हम अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं बाय रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। The length of the rectangular field is 100 meter. If its perimeter is 300 meter, what is its breadth? हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। उसकी जो लेंथ दी गई बेटा दैट इज 100 मीटर और जो उसका पेरीमीटर है दैट इज 300 मीटर। हमें बताना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ क्या होगी। अगर हम मानेंगे अपने इस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ भी है, हमारे पास में जो अलजेब्रिक फार्मूला है पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए, किसका पेरीमीटर, अपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए, वो तो बेटा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ है। लेंथ हमें पता है, 2 भी पता है, वहां पे जो अननोन है बेटा दैट इज ब्रेड्थ, उसको उस अलजेब्रिक फार्मूला को हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, 300 के साथ। वहां से हमारे पास में अपने रिक्वायर्ड ब्रेड्थ इस रेक्टेंगुलर फील्ड की हमें मिलेगी बेटा, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, हियर लेंथ of a rectangular field L is equal to बेटा 100, लेकिन मीटर आएगा। इसका जो पेरीमीटर है also it is perimeter P किसके बराबर है, that is 300 मीटर। हम बताएंगे ऐसा, इसकी ब्रेड्थ ढूंढनी है ना, उसको हम सपोज करेंगे let B be the breadth, लेट बी बी इट इज ब्रेड्थ, ये भी लिख सकते हैं। इट इज का मतलब जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, लेट बी बी इट इज ब्रेड्थ। इसकी जो ब्रेड्थ हमने बेटा ली दैट इज बी यूनिट्स। नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है क्या चीज पता है, नाउ वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, वो हम P से डिनोट करेंगे। दैट इज एक्चुअली गिवन बाय द अलजेब्रिक फार्मूला ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, व्हिच इंप्लाइज दैट P का वैल्यू 300 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ का वैल्यू 100 आएगा और ब्रेड्थ B है। यहाँ पे जो हमारे पास में अननोन है जिसका वैल्यू हमें निकालना है वो B है बेटा। इसलिए जब भी हमारे पास में कोई भी लीनियर इक्वेशन होती उसमें जो अननोन होता है दैट इज ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के हम साइड से इंटरचेंज करेंगे। लेफ्ट साइड को हम राइट साइड बनाएंगे और राइट साइड को लेफ्ट साइड। राइट साइड को लेफ्ट साइड बनाने का मतलब ये क्वांटिटी पूरी एक्सप्रेशन हम लिखने वाले हैं लेफ्ट साइड में, ट्वाइस ऑफ 100 प्लस B आएगा बेटा। राइट साइड में हम लेफ्ट साइड ऊपर वाली इक्वेशन का लिखेंगे दैट इज 300, विच इंप्लाइज दैट कोई भी नंबर जो हमारे पास में लेफ्ट साइड में इक्वेशन में मल्टीपल होता है वो राइट साइड में ट्रांसपोज करने से क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है। इनफैक्ट हमने यहाँ पे दोनों साइड से इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, तो आएगा 100 प्लस B, वो यहाँ पे कैंसिल होगा वो 2, ठीक है, दैट इज 300। तो यहाँ पे अपियर होगा बेटा 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स पर 2, यहाँ ट्रांसपोज हमने 2 किया। जो मल्टीपल वाला नंबर होता है इक्वेशन के राइट साइड में वो ट्रांसपोज करने से बेटा होता है डिवाइड, वो कितना आएगा 150 आएगा। यहाँ पे 2 1 2 2 150 आएगा 300, which implies that 100 plus B will be actually 150, which implies that B will be equal to 150 beta minus 100, which implies that B will be actually equal to 50 meter। तो हमारे पास में जो ब्रेड्थ का वैल्यू आया इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो ब्रेड्थ है बेटा दैट इज 50 मीटर। यूनिट्स वही रहेगी जो कि हमारे पास में इस रेक्टेंगुलर फील्ड के लेंथ के यूनिट्स है और इसके बेटा पेरीमीटर के यूनिट्स है, ठीक है। तो हमारे पास में हाल फिलहाल के लिए इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो ब्रेड्थ निकली दैट इज 50 मीटर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे यहाँ पे। उसके लिए बेटा हम ये चीज करेंगे यहाँ पे रब, ठीक है। चलिए ओके, तो उसके बाद में ये चीज भी रब करेंगे, ये डायमेंशन रब करेंगे, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वो भी रेक्टेंगुलर फील्ड के रिलेटेड में ही है, इसलिए जो हमारे पास में राइट साइड में फिगर है इसको रब करने की कोई जरूरत नहीं है। चले पढ़ते हैं इसको। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। Meghna jogged around it 5 times and covered a distance of 3 kilometer. What is the length of the field? हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी बेटा लेंथ दुगनी है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ से। फिर से मैं बता रहा हूं, हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसकी जो लेंथ है बेटा उसकी उस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ से दुगनी है।
अगर हम ब्रेडथ मानेंगे बी यूनिट तो लेंथ कितनी होगी सर, वो होगी 2b, यानी कि लेंथ ऑफ दिस वेरी रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी एक्चुअली 2b यूनिट्स। ठीक है, मेघना जो कि एक लड़की है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द 5 चक्कर लगाती है। कुल मिला के जो फासला डिस्टेंस कवर करती है बेटा, दैट इज गिवन एज 3 किलोमीटर, यानी कि 5 दफा इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द जाने से, यानी कि अलॉन्ग इट इज बाउंड्री चलने से, जॉगिंग करने से वो कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं बेटा, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। हमें बताना है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस क्या है, यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है और इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड, हम इसकी खाली बेटा लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ नहीं निकालनी है। ठीक है, लेंथ निकालनी है तो लेंथ तभी निकलेगी जब हमारे पास में ब्रेड्थ का वैल्यू होगा। अगर ब्रेड्थ का वैल्यू 2 होगा तो लेंथ 2 2 4 यूनिट आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम लिखेंगे बेटा सिंस यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द ब्रेड्थ, इट मींस दैट हम एज्यूम करेंगे जो ब्रेड्थ हमारे इस रेक्टेंगुलर फील्ड की है वो बी यूनिट है। लेट द breadth of a rectangular field b units, हमने इस रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेडथ को b यूनिट्स लिया, सो इट इज लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या होगी या रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ क्या होगी, सो इट इज लेंथ l इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट इज ब्रेडथ, यानी कि 2b आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द एक राउंड मारेंगे, उसमें हमने ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इस लाइन सेगमेंट के अलग चलना पड़ेगा, इस लाइन सेगमेंट के अलग चलना पड़ेगा और इस लाइन सेगमेंट के अलग चलना पड़ेगा। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेटर है, बिकॉज रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब अगर हम इस कोऑर्डिनेटर के या इस रेक्टेंगल के 4 साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे, वो तो इसका पेरीमीटर आएगा। इसका मतलब असल में एक राउंड में कितनी डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द जाने से। सर इसका जो पेरीमीटर होगा, जो इसका पेरीमीटर की लेंथ होगी, उतनी डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं इन 1 राउंड। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय मेघना, नाउ डिस्टेंस covered by Meghna in going once around the rectangular field, यानी कि डिस्टेंस उस मेघना ने कितनी कवर की होगी अगर वो इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द एक चक्कर मारेगी, दैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा। ठीक है, यहां तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, विच इंप्लाइज दैट P का जो वैल्यू आएगा, यानी कि डिस्टेंस उसने जो, चलिए P हटाते हैं हम लिखेंगे इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, हम लिखेंगे वो 2 टाइम्स लेंथ का वैल्यू बेटा 2b है, लेंथ का वैल्यू बेटा 2b है और b यहाँ पे प्लग करने वाले हम b ही रखेंगे, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2b प्लस b, दैट इज बेटा 3b, 2 into 3b will be actually equal to 2 3s are 6b. It means that 6b is actually the distance covered by Meghna in going once around the this very field, rectangular field. हम लिखेंगे यहाँ पे sinus distance covered by Meghna in going 5 times around the field is equal to 3 kilometer. Therefore comma we have, हमें क्या मिलेगा, देखिए बेटा अगर ये 5 राउंड लगाएंगे इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द, दिया गया है कि वो डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं 3 किलोमीटर, इसको हम 3000 मीटर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3000 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 2 किलोमीटर 2000 मीटर के बराबर होगा और 3 किलोमीटर हमारे पास में आएगा 3000 मीटर। आई बात समझ में।
जो हमारे पास में मेघना जी जब 5 राउंड लगाती है इस रेक्टेंगुलर फील्ड के, कितनी डिस्टेंस वो करती है? 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर, 3000 मीटर। अब एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? तो इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज 6b। 2 राउंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 2 इंटू 6b। 3 राउंड्स में 3 इंटू 6b। और 4 राउंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? सर जितना इसका पेरीमीटर होगा उसको 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। और 5 राउंड्स में वो एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? सर 5 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ दिस वेरी रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी एक्चुअली इक्वल टू 3000 मीटर, जो कि एक्चुअल में वो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। वही हमने लिखा देयरफॉर कामा वी हैव, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये 5 टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन वन राउंड इज इक्वल टू, that will be equal to 3000 beta meter। क्या कितना आएगा? 3000 मीटर, which implies that 5 multiple by distance covered by her in one round, वो कितना है? that is equal to perimeter, that is 6b is equal to कितना आएगा? that will be actually equal to 3000 beta meter आएगा, which implies that 5 6 beta आएगा, 5 6 आएगा 30b will be actually equal to 3000 मीटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इवाल्युएट करेंगे, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे which implies that 30b किसके बराबर है बेटा? that is 3000 मीटर। हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये मल्टीपल है b के साथ, तो ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो राइट साइड में क्वांटिटी है बेटा 3000 मीटर, उसको 30 डिवाइड होगा। जब 30 डिवाइड होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 100, ठीक है। which implies that breadth of this very rectangular field will be actually 100 मीटर, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी ब्रेडथ कितनी है? दैट इज 100 मीटर। हमें क्या निकालना था इसकी? सर हमें इसकी लेंथ निकालनी थी। अगर ब्रेडथ निकली 100 मीटर तो लेंथ कितनी होगी? दुगनी, जितनी इसकी ब्रेडथ थी उससे दुगनी इसकी लेंथ होगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अब देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is equal to 2 times therefore length of rectangular field L is equal to 2b हम लिखेंगे, because हमने पहले लिखा था L is equal to 2b, which implies that L will be equal to 2 times 100 because b का वैल्यू 100 है, which implies that L will be equal to 200, लेकिन क्या आएगा बेटा? मीटर, बिकॉज जो ब्रेडथ जो हमारे पास में है ये मीटर में दी गई थी, आल्दो की डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई थी, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर फील्ड की है। तो कन्वीनियंट यही रहेगा कि हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस को नापे, नॉट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर बट इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो हमने क्या किया? हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया था जिसकी लेंथ दुगनी उसकी ब्रेडथ से थी। अब एक लड़की थी जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द जॉग करती थी, दौड़ती थी, और 5 दौड़े इस रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर दौड़ने से वो कितने डिस्टेंस कवर करती थी? 3 किलोमीटर, जो कि 3000 मीटर के बराबर है। हमें बताना था इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ क्या है। हमने क्या बताया? ब्रेडथ इसकी मान लेंगे सपोज b यूनिट्स है, तो लेंथ कितनी आएगी? 2b यूनिट्स होगी, बिकॉज लेंथ इसकी दुगनी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इट इज ब्रेडथ। उसके बाद में डिस्टेंस कितनी कवर की होगी मेघना ने जब वो एक दफा इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। वो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेडथ आएगा, 2 टाइम्स लेंथ का वैल्यू हमने 2b यहाँ पे प्लग किया, ब्रेडथ का वैल्यू b ही रखा, ठीक है। 2 इंटू 3b, बिकॉज 2b प्लस b वो 3b आएगा। अलजेब्रा में आपने ये पढ़ा होगा बेटा। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट विल बी एक्चुअली 6b। यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर की होगी मेघना ने इन गोइंग वंस अराउंड दिस वेरी रेक्टेंगुलर फील्ड? वो 6b है। अच्छा, 5 राउंड्स में कुल मिला के डिस्टेंस वो कितनी कवर करती है इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द जाने में? दैट इज 3 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 3000 मीटर। हमने यहाँ पे लिखा देयरफॉर कामा वी हैव 5 इंटू डिस्टेंस जितनी कवर की होगी उसने इन 1 राउंड, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 3000 मीटर, ठीक है। विच एम्प्लाइज दैट 5 इंटू 6b, because 6b is actually a distance covered by her in going once around this very rectangular field, which is actually the perimeter of this very rectangular field. 5 into 6b will be actually equal to 3000 meter, which implies that 5 6 are 30, b will be equal to 3000 meter। उसके बाद हमने ये स्टेप यहाँ पे फिर से लिखा, उसके बाद में b
3000 डिवाइड बाय 30 आया, वहां पे 0 0 कैंसिल, 300 जा रहा आएगा बेटा 300। यानी कि ब्रेडथ का वैल्यू हमारे पास में इस रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या आया सर, हमारे पास में ब्रेडथ का वैल्यू हमें मिला 100 मीटर, तो लेंथ तो इसकी दुगनी थी ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड L इज इक्वल टू 2b होगा, व्हिच इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 2 इनटू b का मतलब 100, 2 इनटू 100 दैट इज 200 मीटर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट बेटा जी। अभी इसी वाले वीडियो लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके लिए हम इस चीज को रब करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए हमने इसको रब किया, ठीक है, ओके, फटाफट से वो क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। चलिए बेटा, हो गया हमारा काम ये रब करने का। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 175 मीटर हमें दी गई है, और जो इसकी ब्रेडथ है बेटा, ठीक है, जो इसकी ब्रेडथ है दैट इज 150 मीटर, 150 मीटर ब्रेडथ का वैल्यू है 150 मीटर, 150 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर, एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर। ठीक है, यानी कि फिर से हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, इसको हमने फेंस अप करना है, इसको फेंस लगाना है, यानी कि दीवार लगानी है इसके बाउंड्री के अलांग। लेकिन इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायमेंशन है, लेंथ इसकी 175 मीटर है, ब्रेडथ इसकी दी गई है 150 मीटर। हमें बताना पड़ेगा इस दीवार को इसके इर्द गिर्द यानी कि इसके बाउंड्री के ऊपर लगाने के लिए अगर जो मेसन होगा, जो हमारे पास में दीवार लगाने वाला होगा, वो हमसे 12 रुपीज लेता है पर मीटर। इसके 1 मीटर को दीवार फेंस अप करने के लिए हमें बताना पड़ेगा इस पूरे प्लॉट को दीवार बंदी करने के लिए हमें कितना पैसा, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, हम उसके लिए क्या करेंगे बेटा, टोटल लेंथ देखेंगे बाउंड्री की कितनी है, टोटल बाउंड्री लेंथ देखेंगे, असल में इसका पेरीमीटर देखेंगे जहां पे इसका असल में फेंस अप करना है। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस वेरी रेक्टेंगल, बिकॉज पेरीमीटर हमने आपको बताया था किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो पेरीमीटर होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द टोटल बाउंड्री लेंथ। जो हमारे पास में यहाँ पे प्लॉट है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज एक्चुअली रेक्टेंगुलर इन नेचर। तो हमारे पास में एक अलजेब्रिक फार्मूला है टू कैलकुलेट इट इज पेरीमीटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेडथ। इसका पेरीमीटर जब निकालेंगे उस पेरीमीटर को हम मल्टीपल करेंगे रेट से, वो हमारे पास में टोटल कास्ट आएगा जो कि हमें देना पड़ेगा फॉर फेंसिंग दिस वेरी रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो वही करना है यहाँ पे। चलिए देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे हियर dimensions of a rectangular field। जो डायमेंशन हमारे पास में रेक्टेंगुलर फील्ड के है वो लेंथ दी गई है 175 मीटर, और ब्रेडथ जो इसकी है बेटा दैट इज 150 मीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होगी समझ में। ठीक है, नाउ perimeter of given a rectangular field P इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेडथ आएगा बेटा, विच एम्प्लाइज दैट P का जो वैल्यू आएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ का वैल्यू 175 और ब्रेडथ का वैल्यू 150। ठीक है, वो कितना आएगा, विच एम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखिए बेटा 5 और 0 वो 5 आएंगे, 7 और 5 कितने हो गए, 7 और 5 हो गए 12, 7 प्लस 5 हो गए 12, 12 में से एक ही रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे एक चढ़ेगा कैरी, 1 और 1 हो गए 2, कैरी वाला एक 325, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास में इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आएगा दैट विल बी 2 इंटू 325, 2 5 बेटा 10। ठीक है, 300 300 हो गए 600 600 25 हो गए 50, तो 650 आएगा बेटा, 650 ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, 650, लेकिन क्या आएगा बेटा, मीटर। क्यों मीटर, हमारे पास में इस पेरीमीटर के यूनिट्स हो गए, बिकॉज हमारे पास में जो गिवन क्वांटिटीज थी इसकी डायमेंशन, रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशन वो खुद मीटर में दी गई थी, इसका मतलब पेरीमीटर भी मीटर में ही हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सिंस यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सिंस इट कॉस्ट्स रुपीज 12 फॉर फेंसिंग 1 मीटर of length, 1 मीटर of
लेंथ, यानी कि 1 मीटर लेंथ को फेंस अप करने के लिए हमें कितना देना पड़ता है सर? 12 रुपीज, 12 रुपीज। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ fencing the given rectangular field will be actually equal to, जो हमारे पास में पेरीमीटर है P इंटू 12, यानी कि रेट मल्टीपल बाई पेरीमीटर मल्टीपल बाई 12, वो किसके बराबर आएगा? पेरीमीटर है बेटा 650 और मल्टीपल क्या करना है बेटा? 12 मल्टीपल करना है। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम प्रोडक्ट निकालेंगे 650 मल्टीपल बाई 12, ये प्रोडक्ट में यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा 650 मल्टीपल बाई 12। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा जी, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, चलिए वैसे आपको समझ नहीं आएगा तो हम पहले 0 से मल्टीपल करेंगे। 0 2 जार 0, 0 1 जार 0, यहाँ पे क्रॉस आएगा। 5 2 जार 10, एक चढ़े का कैरी, 5 1 जार 5, यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रॉसेस हम लेने वाले हैं। 6 2 जार 12, एक चढ़े का कैरी, 6 1 जार 6 और 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे 6 + 2 दैट विल बी 8 और यहाँ पे क्या आएगा 7। ठीक है, दैट इज 7800 रुपीज विल बी एक्चुअली द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड था जिसकी लेंथ हमें 175 मीटर दी गई थी और जो हमारे पास में इसकी ब्रेड्थ थी दैट वाज एक्चुअली 150 मीटर। हमारे पास में इसको फेंस अप करना था। ठीक है, हमें बताया गया था टोटल कॉस्ट कितना लगेगा इसको फेंस अप करने के लिए। अगर जो मेसन होगा वो हमसे वसूलता है कितना, 12 रुपीज फॉर फेंसिंग 1 मीटर ऑफ इट इज लेंथ, यानी कि इसके बाउंड्री के अलग अगर हम 1 मीटर को फेंस अप करते वो हमसे 12 रुपए लेता था। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, डायमेंशन लिखी, पेरीमीटर हमने निकाला जो कि 650 आया। फिर उसके बाद हमने बताया क्योंकि हमारे पास में जो रकम लगता है ना 1 मीटर लेंथ को फेंस अप करने के लिए वो 12 रुपीज है। उसके बाद में हमने बताया टोटल कॉस्ट जो फेंसिंग का होगा, जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड को हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट वो कितना आएगा, दैट विल बी एक्चुअली द टोटल बाउंड्री लेंथ मल्टीपल बाय द रेट, जो इसकी टोटल बाउंड्री लेंथ वो इसकी पेरीमीटर था, वो इसका पेरीमीटर था 650 मल्टीपल बाय 12 दैट इज 7800 रुपीज। ठीक है, hope you understood it. Please beta do like and comment on my video. Thank you beta, thank you.